टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जैसे मान लो अपने आज पढ़ेंगे अपन जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं तो कौन सी यूनिट सेल के अंदर कितने कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, एफसीसी की बात करेंगे, है ना। और वो होते हैं, हाँ, जो मतलब क्रिस्टलाइन ही होते हैं सारे, जो अगर हार्ड होंगे और बिल्कुल सिस्टम होंगे सारे क्रिस्टलाइन ही होंगे। क्वार्ट्ज भी क्रिस्टलाइन ही होता है बेटा, ठीक है, सॉलिड होता है क्वार्ट्ज भी, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। अब अपन क्या बात करते हैं, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो जनरली हर यूनिट सेल के अंदर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, उसकी अपन बात करेंगे। उससे पहले बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं आपको एक क्यूबिक यूनिट सेल की अपन बात कर लेते हैं पहले। जैसे मान लो ये हमने एक क्यूब बनाया हमने क्रिस्टल लैटाइस, ये हमने बना लिया, बनाया हमने, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्यूब बन गया। अब इसमें क्या होता है कि एक होते हैं, इसमें अपन बात करेंगे बॉडी डायगोनल की अपन बात करेंगे। आपको पता है कि इसमें एज, जैसे ये तो कॉर्नर है, आपको पता है सबको ये कॉर्नर 8 है, 8 कॉर्नर सबको पता है, 8 कॉर्नर तो सबको पता है, ठीक है, 8 कॉर्नर सबको पता है, ओके, 8 कॉर्नर है यहाँ। अब 8 कॉर्नर तो है, उसके बाद एज भी होती है, एक एज देखो, ये 4 एज हो गई, ये 1 2 3 4, ऐसे कितनी एज है, 4 3 बार है ना, ये टोटल 12 है, टोटल कितनी है 12 है, तो 12 एज हो जाती है इसकी, ठीक है। फेस कितने होते हैं, 6 इसके फेस होते हैं, ये देखो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 और 6, एक जो फैन वाला और एक उसके जस्ट नीचे वाला, ये 5 और 6, इस प्रकार से आपको सब पता है। अब क्या करेंगे अपन, इसमें एक बॉडी डायगोनल की बात करेंगे। बॉडी डायगोनल का मतलब आप अपने रूम में देखो, आप अपने रूम में देखो, एक कॉर्नर को पकड़ लो, ऊपर वाला जो कॉर्नर है, ऊपर वाला जो कॉर्नर है उसको आप देखो, इस ऊपर वाले कॉर्नर जिस फेस के ऊपर जो फैन लगा हुआ है उसके जस्ट जो वो वाला कॉर्नर और उसके जस्ट बॉटम वाला, एक बॉटम है और एक जो बॉटम वाला जो कॉर्नर है उसको आप ले लो। जैसे एक बात करें अपन कि यहाँ जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से आप नीचे जस्ट अपोजिट नीचे वाला जो कॉर्नर ले लिया, उसको आप जब मिलाओगे तो वो बनेगा एक बॉडी डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा, बॉडी डायगोनल। आप मुझे बताओ, इन कॉर्नर्स को आपस में मिला के बताओ मुझे कि आप अपने रूम में इमेज करो कि एक तो ऊपर वाला कॉर्नर और एक जस्ट जो फेस है उसके जस्ट नीचे वाला जो कॉर्नर है, उन दोनों का आप मिलाओ। देखो ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, फिर जस्ट नीचे और आएगा, तो कितने बॉडी डायगोनल होंगे, 4 होंगे ना। इन्हीं किताब पूछ रही पैकिंग एफिशिएंसी क्या, बेटा पढ़ाया नहीं तो क्या बताऊंगा मैं, अभी पढ़ाने दो एक बार, मैं धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा, उससे पहले क्या बता दूंगा मैं उसके बारे में, ठीक है। यह है बॉडी डायगोनल और नीचे ही आ जाओ, देखो मैं बता देता हूं। आपने रूम में इमेज कर लिया, देखो क्या होगा, ये कॉर्नर है, इसके जस्ट देखो ये कॉर्नर, यहां इस कॉर्नर की बात करें, मान लो इस कॉर्नर, तो ये फेस हो गया, ये एक बॉडी डायगोनल हो गया। 4 में दिखा देता हूं आपको, 4 बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, ये बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो ये एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा, 2 ये एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा, 3 और एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा, 4। कितने बॉडी डायगोनल हो गए, 4 बॉडी डायगोनल हो गए, एक नहीं हुए, 4 बॉडी डायगोनल आपको दिखा दे। 2 अपोजिट कॉर्नर को आप मिला दो, एक अगर ऊपर वाले को मिला रहे हो तो दूसरे फेस के नीचे वाले को आप मिला दो, टोटल उस पूरे रूम में होना चाहिए वो पूरा, ये होता है बॉडी डायगोनल, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल बोलेंगे इनको। अब सबको पता है बॉडी डायगोनल क्या हो गया। अब इस बॉडी डायगोनल की आप बात करोगे तो बॉडी डायगोनल हो गया। अब आ जाओ इधर, देखो क्या होगा। अब मैं वापस एक बार इसको बनाता हूं, मैं आपको 4 बॉडी डायगोनल बताने के बाद मैं वापस यहां चलता हूं कि हमने फिर से क्या बनाया,
एक क्यूबिक क्यूब बनाया हमने। क्या बनाया? क्यूब बनाया हमने क्यूब इस प्रकार से। ये क्या हो गया? ये हो गया क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे देखो, अब इसमें एफसीसी स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं? एफसीसी जो स्ट्रक्चर होगी उसको कैसे बनाते हैं? फटाफट बताओ, एफसीसी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, कैसे होती है एफसीसी स्ट्रक्चर? हाँ, कौन देगा फटाफट कमेंट में आंसर कि एफसीसी स्ट्रक्चर में कैसे बनती है? कॉर्नर एंड फेस सेंटर। कोई बोलेगा नहीं। अब पहले बता रहा हूं, सारे कमेंट में लिखोगे, ठीक है? कोई अपना ऑडियो ऑन करके नहीं बोलेगा, सारे के सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल राइट बेटा, कॉर्नर प्लस 6 फेस। अब देखो यहां, ये कॉर्नर पे हमने लिख दिया, यहां ये कॉर्नर पर हमने लिख दिया, ये लो कॉर्नर है ना, एट कॉर्नर। बता देना भाई कोई गलत बना दिया हो तो। फिर 6 फेस के ऊपर हमने लगा दिया, ये 6 फेस है, ओके नहीं बना। अब अपन क्या करेंगे देखो, टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करेंगे अपन। सबसे पहले तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करेंगे ना, तब टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करेंगे तो ध्यान से देखना बेटा, अब कितने बिल्कुल ध्यान से देखना कि अपन क्या करा रहे हैं, ठीक है? अपन देखो, ये जो 3 है, ये फेस वाले ये है, इनको तो आप अटैच कर दो। या आपने क्या कर दिया, इसको अटैच कर दिया, तीनों को, तीनों सेंटर को आपने अटैच कर दिया। ये चलो, यहां तक बात क्लियर है? तीनों को आपने टेस्ट करने के बाद आप क्या हो, ये जो सेंटर पॉइंट, आप देखो इसको क्या करोगे आप, तीनों को टेस्ट करने के बाद देखो, ये यहां से अटैच हो गया, इसको भी इससे अटैच कर दो, इससे भी इसको अटैच कर दो। क्या आपको दिख रहा है टेट्राहेड्रल वर्ड्स? क्या आपको टेट्राहेड्रल वर्ड्स दिख रहा है, टीडी वर्ड्स? ये चलो, यही बनाया था हमने टेट्राहेड्रल वर्ड्स में, कि ये ऊपर रखी यहां और ये 3 इस प्रकार से आपके साथ, ये यहां तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स था, प्लेट आ गया, ठीक है? तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन गया कि नहीं बना? अब देखो इसी प्रकार यहां बन गया, इसी प्रकार आप यहां भी बना सकते हो। देखो ध्यान से, ये देख लिया, ठीक है? क्या कर दो आप, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। क्या ये बन गया टेट्राहेड्रल वर्ड्स इस कॉर्नर के ऊपर, यहां बीच में, है ना? तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन गया ना? क्या बच्चों समझ में आएगी बात? तो कमेंट में यस लिखो कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स बना कि नहीं बना। देखो 4 है ये कॉर्नर वाला, 1 2 3, 3 तो फेस के लिए हमने, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 फेस के लिए, और एक ये कॉर्नर का लिया, और एक बीच में ये आया, इसको हम क्या बोलेंगे अपन, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। यही तो था ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, है ना? ये कॉर्नर का लिया, ये 3 फेस मिलाए, ये बीच में क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गया, ओके? अब ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स बताओ मुझे, इस कॉर्नर को मिलाए तो एक बॉडी डायगोनल बना कि नहीं बना? अरे इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को जब आप मिलाओगे तो एक 1 बॉडी डायगोनल बना कि नहीं बना? बना ना? 1 बॉडी डायगोनल के ऊपर कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स आपको मिलेंगे? यहां से जब आप चलोगे, यहां से चलोगे तो कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिलेंगे आपको? फटाफट कमेंट में बताओ मुझे, कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिलेंगे? 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिलेंगे मुझे। कितने मिलेंगे? एक तो ये रहा टेट्राहेड्रल वर्ड और एक ये रहा टेट्राहेड्रल वर्ड। एक बॉडी 1 बॉडी डायगोनल के ऊपर मुझे कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिल रहे हैं? 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिल रहे हैं 1 बॉडी डायगोनल के ऊपर। और कितने बॉडी डायगोनल है? कितने बॉडी डायगोनल है? 4 है। कितने हैं? 4। तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गए? 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गए। कितने हो गए? 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत गजब, ठीक है ना? ये बात आपने समझी। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां, क्या लिख सकता हूं? देखो देखो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम को क्या लिखा है? जेड। नंबर ऑफ एटम जेड इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल,
कितना मान लिया, n। सपोज करो आपको नहीं पता कितना है, तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना मान लिया, n मान लिया। ओके, तो टेट्राहेड्रल अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल की बात की जितने एटम्स होंगे, जो टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होगा, टेट्राहेड्रल बराबर कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो ये एक बॉडी डायगोनल पे कितने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। होगा 2n। अब आप बता सकते हो कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n, ये ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 2n होंगे। ओके, अब आप बता सकते हो कि एससीसी में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, बीसीसी में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, एफसीसी में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। देखो अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कौन सी, एफसीसी। एफसीसी में कितने हैं यूनिट नंबर ऑफ एटम, एफसीसी में कितने हैं फटाफट बताओ, 3, 4, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है। एफसीसी के अंदर फेस सेंटर के ऊपर है 6, तो फेस हो गए, 8 कॉर्नर हो गए, कॉर्नर का तो 1 कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, फेस का 3 हो गया, तो 4 हो गए ना। तो 4 यहाँ n के पहले पे कितने हो, 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, n कितना हो गया, 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, मुझे बताओ फटाफट। 8 हो गए, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए। बीसीसी में कितने हुए, बीसीसी के अंदर, बीसीसी में कितने हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना, बीसीसी में 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हर यूनिट सेल में आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बता सकते हो। ओके, अब बात चलती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। आ जाओ बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी देखेंगे हर यूनिट सेल में अपन। तो आपको पता होना चाहिए जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात आती है तो ध्यान देना, देखो यही एफसीसी की मैं बात करता हूं, यहां बात कर लेता हूं मैं, देखो कितने होंगे, फिर इनसे बात करने के बाद फिर आपको बता देता हूं कि ये कितने बोल रहे हैं। ठीक है, चलो यहां आ जाओ, बना लिया हमने, ये कॉर्नर के ऊपर एटम रख दिए बेटा, कॉर्नर के ऊपर है यहाँ एटम, यहां भी कॉर्नर के ऊपर है, यहां भी कॉर्नर के ऊपर है, यहां भी कॉर्नर के ऊपर है। ओके, ये है कॉर्नर के, समझ गए मेरी बात को। अब क्या होगा, जैसे फेस में रख दिया हमने, क्या रख दिया फेस में, ये यहां रख दिया हमने, यहां रख दिया, 6 फेस हो गए क्या। अब क्या करो, अब मुझे बताओ इसके ऊपर भी एक फेस हो सकता है, इधर भी एक फेस हो सकता है क्या, इसके ऊपर भी फेस हो सकता है क्या, इधर भी यूनिट सेल हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। हमने देखा है, हमने आपको प्रूव कराया है क्रिस्टल के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट में कि क्रिस्टल बहुत सारे, एक रूम के इधर भी रूम हो सकता है, उधर भी रूम हो सकता है, इधर भी रूम हो सकता है, आपके घर में भी बहुत सारे रूम बने हुए हैं, ये समझा। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, एक का इसका सेंटर ले लो आप यहाँ से, है ना, ऊपर वाली जो है उसका सेंटर आपने ले लिया यहाँ से सेंटर उसका। अब क्या होगा देखो, यहां से क्या करोगे आप, इस फेस में यहां सेंटर ले लो आप, हो सकता है कि यहां भी हो तो इसका भी आप सेंटर ले सकते हो। ठीक है, सॉरी, इसका भी आप, इधर वाले का भी आप सेंटर ले लो। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ना, क्योंकि ये 3D का मामला है, आपको 3D ऐसे दिखा रहे हैं, इसे बहुत आसान, ये हो गया, यहां से भी कर सकते, यहाँ ये इधर भी हो सकता है फेस, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, है ना। अब क्या होगा, बहुत आसान है ये सारी चीजें, इनको समझने के लिए आप क्या करोगे, इनको समझने के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपको इन चारों को आप आपस में मिला दो, किन चारों को आपस में मिला दो, मैं बताता हूं, उन्हीं को आपस में आप मिला दो। ठीक है, उनको आपस में आप मिला दो। तो देखो
हमने मिला दिया, ये मिलाया, ये मिला दिया हमने, ये मिला दिया चारों को। अब क्या होगा, जब चारों को हमने मिला दिया तो अब क्या होगा कि इस जो ये सेंटर आपको दिख रहा है, ये जो सेंटर आपको दिख रहा है, सॉरी एक मिनट रुकना, है ना, हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं बुलाते, इसमें 2 यूनिट 2 कॉर्नर तो अपने को लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। अपन क्या करते हैं, ये फेस ले लेते हैं, इस वाला, ठीक है। और कौन सा फेस ले लेंगे, ये वाला अपन फेस को ले लेंगे, ठीक है। तो इस फेस को जब लेंगे तो 1 2 3 ये हो गया ना, इधर कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ओके। तो जब इस फेस को आप लोगे इसको, तो एक्चुअल में क्या होगा यहाँ, वो देखते हैं अपन, है ना। एक बार मैं इसको रब करके और इस श्रेणी में बना देता हूँ। आपको टेट्राहेड्रल वॉइस देखना बेटा, है ना, बहुत ध्यान से देख। एक बार इसको वापस इसको थोड़ा सा बना दो, ठीक है। और एट कॉर्नर के ऊपर हमने ये रख दिया, ये रख दिया हमने, ध्यान से देखना बेटा ना, ये हमने ये एट कॉर्नर के ऊपर हमने रख दिया, ये बना दिया। क्यूब तो आपको सबको बनाना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस के ऊपर हमने रख दिया, या फेस के ऊपर भी हमने रख दिया, ओके। 6 फेस है आपके पास, बिल्कुल, 3 और 4 और 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, अब इनके ऊपर भी एक रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक जो होगा वो ऊपर भी रख देते हैं। यहाँ ये सेंटर यहाँ रख दिया है, ओके। एक सेंटर जैसे मान लो ये है ना, एक सेंटर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो आराम आराम से देखना क्या होगा। देखो हमने क्या किया, इनको आपस में मिक्स कर दिया, ये पॉइंट यहां से लिया, ये पॉइंट यहां लिया, ये पॉइंट यहां लिया, ये पॉइंट यहां लिया, समझ में आया बेटा। इन पॉइंटों को आपस में मिलाया। अब मिलाने के बाद क्या होगा, ये जो कॉर्नर वाले हैं इनको भी आप सबसे मिला दो, सबसे आप इनको रूबरू करा दो। यहां से इसको भी मिला दिया, ये विजिबल नहीं होगा शायद पेन, है ना, विजिबल पेन को दिखा देते हैं, ठीक है। विजिबल पेन यहां से इसको दिखा दे, ये लो व्हाइट ही दिखा देते हैं, ठीक है। ये मिला दिया हमने। अब क्या होगा, यहाँ देखो, अब क्या होगा, ये जो कॉर्नर वाला है इसको भी इससे मिला दिया, है ना, इसको भी कॉर्नर वाले से हमने मिला दिया हमने। तो इसको क्या किया, इसको भी इससे मिलाया हमने, इसको भी फिर इससे मिला दिया। फिर ये जो है इसको भी इससे मिलाया है, इसको भी इससे मिला दिया। फिर हमने क्या किया, ये वाला है, ये जो है इसको भी इससे मिलाया और इसको भी इससे मिलाया, सॉरी इसको नहीं, इससे मिला दिया हमने। यहां देखो आप, अब जो ये आपको कंडीशन दिखाई दे रही है, ये क्या बन रहा है, यहाँ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइस बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइस आपको बना हुआ दिखाई, देखो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइस, यस या नो। आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइस दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा, है? ये जो यहाँ ये क्या है, ये आपस में है ना, ये देखा ये तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइस दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताओ मुझे आप। दिख रहा है ना, ये बनाना समझ में आया सब बच्चे, बता दूंगा आपको, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा तो बताओ, फिर से दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपको देखो ये बीच में जो होल आपको दिख रहा है, ये क्या है, ओहो मिटा दिया मैंने। ये बीच में जो होल आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइस से आपको दिख रहा है, ओके। ऑक्टाहेड्रल वॉइस आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यहां हमने इसको ये मिला दिया इसमें, तो
पूरा क्यूब जो है वो मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मैंने आपको दिखा दिया। फिर एक बार देख लो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे बनेगा, फिर एक बार देख लो बेटा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने कितने होंगे। ओके, उन चीजों को आप फोकस करोगे, ठीक है, उन चीजों का आप क्या करोगे, फोकस करोगे। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स को बनाएंगे। कॉर्नर के ऊपर रख दो बेटा, रख दिए कॉर्नर के ऊपर, फेस के ऊपर रख देंगे, ये लो। और इधर भी अपने पास एक फेस मिल जाएगा आपको, इधर भी आपको एक फेस मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको एक फेस मिल जाएगा, यहाँ एक फेस मिल जाएगा, मिल गया। इनको आपस में क्या कर दो, आप कनेक्ट कर दो, कर दिया आपस में कनेक्ट इसको। जैसे इनको आपस में आप कनेक्ट करोगे, जैसे इनको आपस में क्या करोगे, आप कनेक्ट करोगे, देखो ये यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब इनको भी क्या कर दो, आप सबको इनसे मैच कर दो, आप ये इससे मैच हो गया और ये यहाँ मैच हो गया, हो गया। अब देखो फिर इसको इससे मैच कर दिया, इसको इनसे मैच कर दो, आप सबको मिला दो जितने भी कॉर्नर है, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, मिला दिया, इससे मिला दिया और इससे मिला दिया। देखो बना नहीं बना, ये जो है ये आपको जो दिख रहा है वो क्या है, वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। देखो मैं यहाँ से इसको, ये क्या है, एज को हटा दिया मैंने, एज को, मतलब ये जो बना है एक कॉर्नर बाकी रह गया, नहीं सारे कॉर्नर हो गए, ये है बाकी रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ भी लगा दो, ये फिर सॉरी यहाँ भी आप लगा दो, मैं मिटाने वाला था तो उसमें, ठीक है, यहाँ भी आपने लगा दिया। अब देखो यहाँ ये ध्यान से देख लो भाई, है ना, एक कॉर्नर बाकी रह गया था ना, फिर वो मिट गया उससे, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, इसमें कॉर्नर बाकी रहेगा तो रह गया बेटा, उसमें कोई आप मेरे से अब गड़बड़ होगी इसमें। वो क्या था, मैंने वो मिटाने वाला जो था एज को वो चालू कर रखा था और वह लगाया और वो फिर से मिट गया वो, ठीक है। ये तो अब की बार बाकी नहीं रखेंगे बस, ये लो एट कॉर्नर हो गया ना, और ये कहोगे सर बार बार बता रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, ये लास्ट बार अपन कर लेते हैं। ये ऊपर ये है, यहाँ ये है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ये यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है, ये हो गया ना। यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, चारों को मिला देते हैं। मुझे बताओ ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ बना है, मुझे एक बात बताओ, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना कहाँ है, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ओके। अब क्या होगा, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना कहाँ है, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना है। इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की अगर बात करेंगे अपन तो कहां बना, एज पे बना है, कहां बना है, एज। देखो ये एज ही है बेटा, ये क्या है, एज, देखो ये है एज, क्या बोलेंगे इसको, एज, समझ गए, वन एज है ना, एज पे बना है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये देखो यहां अगर मैं इसको हटा दूं एक बार, जैसे मान लो इसको हटा दिया मैंने, तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल वॉइड है ऑक्टाहेड्रल, उसमें आप किसी चीज को रख सकते हो, ओके। तो अब क्या होगा, ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना वो कहां बना है,
एज पे बना है, कहां बना है, एज पे। तो 1 एज पे 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन रहा है, 1 एज के ऊपर 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन रहा है। तो मुझे बताओ कितनी एज है तो कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेंगे। 1 एज पे 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहा है, तो मुझे बताओ कितनी एज है, कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगे। जितनी एज है उतने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगे। 12 एज है तो 12 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, क्या कि आप अगर एज पे कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखोगे, आप अगर किसी एज के ऊपर आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखोगे तो वो आपके रूम के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4। इस चीज का हमेशा ध्यान रख लेना, इस चीज को आप नोट कर लेना कि जब एज पर अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, एज पर अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको प्रेजेंट होगा तो वो आपके रूम में 1/4 पार्ट ही आपके रूम में होगा। तो टोटल एज कितनी बताई आपने, 12 बताई। 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4। टोटल कितनी हो जाएगी, 3। तो जब एज पे तो कितना हो गया एटम, 3 एटम हो गया। 1 एज पे 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, तो 12 एज पे 12 क्या हो गए, 12 क्या हो गए, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो गए। बट एक एटम का अपने रूम में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/4 होगा। इसलिए कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो गए, टोटल 3 एटम्स हो गए। तो 3 ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपको मिलेंगे, 3 ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपको मिलेंगे। आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना हो गया, n, मतलब एटम कितने, जेड, n। तो आप क्या लिखोगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बराबर कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा, क्योंकि एक होगा तो एक ही लिखा हमने। तो 1 इंटू एन करोगे मतलब इसका मतलब n ही कर दो आप। तो जितने रैंक होगी एटम्स की, HCC के अंदर आप निकाल सकते हो, FCC के अंदर आप निकाल सकते हो, BCC के अंदर आप निकाल सकते हो। यहां लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम इन BCC। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो गए, 2। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो गए, 2। एक चीज और देखना भैया, एक चीज और देखना, ये 3 तो है ही, आपके पास 3 आ गए। अब टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे देखना, टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे ये तो पता चले गया तुम्हें। टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, ध्यान दो। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने थे, 2n थे। अब देखो ये कितने हो जाएंगे, यहां कितने हो जाएंगे, हमने ये बना दिया रैंक वाला, हमने ये क्रिस्टल फॉर्म हमने बना दिया बेटा। अब देखो क्या होगा, जब 2n थे मतलब अगर वो 8 होंगे तो कितने होंगे, देखो हमने क्या किया, ध्यान देना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यहां हमने एज पे बना लिया, एज के अलावा भी इस क्रिस्टल में और कहीं ऑक्टाहेड्रल बनता है क्या, वो देखते हैं। देखो आओ, एज के अलावा भी कोई ऑक्टाहेड्रल बन रहे हैं क्या, देख लेते हैं। बन रहा है तो ये हो गए 6 फेस हो गए, 8 कॉर्नर हो गए बेटा, 8 कॉर्नर हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर दो, इनको आपस में मिला दो। मिलाऊं कैसे, देखो जैसे इसको ऐसे रख लिया हमने, इसको यहां से हटा दिया और इसको हमने इस प्रकार से ये यहां रख दिया, ये यहां रख दिया, ओके। यही हो गया फेस। अब क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, है ना। ये 4 फेस है, इनको हमने मैच कर दिया, क्या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेगा, मिला दिया हमने। अब देखो क्या होगा, ठीक है, ये मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या होगा, देखो ये यहां मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब देखो क्या होगा, ठीक है। अब देखना, देखो क्या होगा, यहां क्या होगा, इसको क्या करेंगे फिर, ये जो है इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया।
क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना हुआ दिख रहा है आपको? क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना हुआ दिख रहा है ये वाला? यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिख रहा है आपको? तो यस बोलो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको दिख रहा है तो यस बोलो सब बच्चे। बॉडी सेंटर में है ये, वो एज पे था, अब ये बॉडी के सेंटर में है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कहां है? बॉडी के सेंटर में है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, है नहीं? बॉडी के सेंटर में। तो एज पे कितने हो गए? 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एक बॉडी के सेंटर में है। तो क्या बॉडी के सेंटर में कोई किसी से कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्या? क्या कोई रूम के बीचों बीच कोई व्यक्ति रहेगा तो वो किसी और रूम से अटैच होगा क्या? वो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने दिखाया था उसके अंदर, बॉडी सेंटर के अंदर नहीं होगा ना। तो कितने, ये एक ही रहेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 3 तो एज में मिले आपको, और एक कहां मिला? बॉडी के अंदर मिला। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ये किसकी बात थी? इस क्रिस्टल में हमने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की हमने बात की थी। समझ गए? तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो अगर जितने आपको एटम्स मिलेंगे, जैसे मान लो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n थे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे। जितने एटम आप रखोगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे। देखो आपने 4 एटम आपने निकाला है तो 4 ही आपको वो मिलेंगे। ये बीसीसी की बात करें, बीसीसी के अंदर कितने एटम थे टोटल? रैंक कितनी? 2, तो 2 ही आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे। ठीक है? एफसीसी के अंदर कितने था? 4, तो एफसीसी 4 ही ऑक्टाहेड्रल मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की हमने जानकारी ले ली। तो कोई बता सकता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? बात समझ में आई बेटा? तो मैं आगे चलूं? बात समझ में आई तो आगे चले। चलो अब आगे अपन चलते हैं। आगे जब अपन चलेंगे तो अपन पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ये था 1D 2D 3D टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो कितना हमने क्लियरफाई किया है। 3D के अंदर दिखाने की आवश्यकता नहीं, मैंने बोर्ड पे आपको 3D के अंदर मैंने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है? आप भी एक बार नहीं 2 बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए बेटा। ठीक है? तुम्हें नहीं आता है, आप जैसे होमवर्क डांस कराने आओगी, जैसे मान लो कभी, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो उस समय भी। ठीक है? तो सॉलिड स्टेट जो है वो जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर होंगे वो सारे आपको बिल्कुल मुग्धवानी याद होने चाहिए। ठीक है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप रोज की 3-4 रिएक्शन आप लिख लिख के याद करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी हर चीज याद हो जाएगी। अगर हेलोजन डेरिवेटिव ही आपने अगर ढंग से कर लिया तो आगे एल्कोहल, फिनोल, इथर में तो दिक्कत ही नहीं है। चलो तो बेटा आ जाओ, ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया, यहां तक बिल्कुल समाप्त, पूर्णतः शांति से एकदम क्लियर। अब बात करते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी। निकिता अब बात करते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है? पैकिंग एफिशिएंसी है, कोई कह रहा है क्या? कुछ कह रहा है बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक है? एक्चुअली पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, अपन क्या मतलब देखते हैं, उसके बारे में क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो वो देखो। सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है? तो अपन क्या करते हैं कि हमने ये लिया क्यूब, हमने क्या लिया? एक क्यूब लिया। ओके? मतलब एक बॉक्स लिया, सपोज करो एक बॉक्स ले लिया हमने। ठीक है? इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, जितनी भी बॉल होती है, ये बॉक्स लिया, इस बॉक्स में जितनी बॉल आपको रख रहे हैं उतनी आप रख सकते हो। रखो, देखो ये टोटल इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ये पूरा इसका क्या हो गया? यहां से यहां, ये इसका टोटल क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ये अपन बॉल रखने के बाद कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं होता है, इसमें चेक करेंगे। सपोज करो कि मैंने यहां बॉल्स रख दी, हमने ये बॉल रख दी यहां, हमने ये बॉल भी यहां रख दी, ये इसमें बॉल हमने डाल दिया हमने इस प्रकार से।
आपके पास बहुत तरीके हैं, इस प्रकार से आप किसी भी तरीके से आप रख दो। बॉल रख दिया हमने, बॉल यहाँ पूरी पैकिंग हो गई, ये बॉक्स बॉल से हमने पूरा पैक कर दिया इसके अंदर। जैसे ही इसको हमने पूरा पैक कर दिया, पैक करने के बाद देखो, पैक करने के बाद यहाँ देखो, ये जो है ये पूरा पैकिंग हो गई। पैकिंग होने के बाद आप देखो कुछ ना कंप्लीट पैकिंग हुई है क्या? ये क्या पूरा का पूरा बॉक्स में कहीं कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोई स्पेस नहीं है क्या? स्पेस है नहीं है ना? स्पेस है। कौन सा स्पेस? देखो ये स्पेस है। क्या है? ये स्पेस है, ये स्पेस है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कंप्लीट ऑक्यूपाई नहीं हुआ, इसका वॉल्यूम कंप्लीट ऑक्यूपाई नहीं हुआ, ये टोटल वॉल्यूम था इसका। अब टोटल वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम कंप्लीट ऑक्यूपाई नहीं हुआ ना, कंप्लीट वॉल्यूम। देखो यहाँ सब स्पेस है, तो ये कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं हुआ। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ, फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे, वही क्या कहलाएगी? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। कि कितना वॉल्यूम हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो वॉल्यूम जब ऑक्यूपाई, वो वॉल्यूम हमारे पास आएगा तो हम देखेंगे कि इतना ऑक्यूपाई हो गया और इतना इसमें वॉइड हो गए। ये जो है ये सब क्या है? वॉइड। वॉइड का मतलब आप जानते हो, स्पेस जो बचता है उसको वॉइड बोलते हैं। तो कितने वॉइड रहे, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ, वही बेटा क्या कहलाता है? पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। अब आई बात समझ में निकिता जी कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। मैं पढ़ाऊंगा, है ना, मैंने पढ़ाया नहीं था इसमें, तो जब पढ़ाऊं उसके बाद कोई चीज पूछा करो बेटा, है ना। जब पढ़ाया नहीं तो उससे पहले क्या मतलब है? तो ये क्या है? ये बॉक्स है पूरा, इसमें हमने क्या रखी? बॉल्स रखी। बॉल्स रखने के बाद ये क्या हो गया? कितना ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है, इसका कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ये क्या कहलाता है? पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। ओके, इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आप क्या लिख सकते हो भाई? जैसे मान लो ये पैकिंग एफिशिएंसी है, P डॉट ई लिख देता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब ये टोटल वॉल्यूम, इसका क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम आप लिख सकते हो इसका, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर आप बात कर रहे हो तो पैकिंग एफिशिएंसी में आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है? यूनिट सेल है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। डिनोमिनेटर में आप ऐसे लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे? इसके ऊपर क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। इन एटम्स के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है वो, और टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का क्या होगा? पैकिंग एफिशिएंसी। और उससे कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप? 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो वो आपका निकल के आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी है और उसमें वॉल्यूम एटम्स के द्वारा कितना ऑक्यूपाइड हो रहा है, ठीक है, और उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके बेटा, उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो उस एटम का पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, यहां तक बात। अब क्या होगा? अब देखो आगे अपन क्या चर्चा करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले अपन क्या करते हैं? कुछ चीजों को जानकारी लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी किसी की बताने से पहले अपन क्या करते हैं? जैसे एचसीसी की, बीसीसी की, एफसीसी की, ये पढ़ने से पहले अपन कुछ मतलब जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी लेंगे वो मैं बता देता हूं आपको, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना उस बात को, ठीक है। उस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुना देंगे, या साथ के साथ अपन पैकिंग एफिशिएंसी को भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो हम ले रहे हैं, इसे मान लो सबसे पहले जैसे मान लो हमें पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, एचसीसी की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एचसीसी की अपन बात करते हैं। कर लिया हमने एचसीसी की बात, एक की बता देता हूं, बाकी आप कर लेना। हमने बात कर ली, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, निकाल लिया।
तो हमारे आपको पता होना चाहिए एससीसी कब बनता है, जब ओनली कॉर्नर पर एटम हो। कहा हो? ओनली कॉर्नर पर ही एटम हो। यस या नो? ओनली कहा हो? कॉर्नर के ऊपर ही क्या हो बेटा? एटम्स प्रेजेंट हो। हाँ या ना? कॉर्नर के ऊपर ही एटम्स क्या हो? प्रेजेंट हो। यही बता रहे हो आप। तो कॉर्नर के ऊपर एटम्स प्रेजेंट हो, 8 कॉर्नर के ऊपर 8 एटम प्रेजेंट हो। अब इसमें अपने को देखना है कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो। ठीक है, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की अगर बात करें अपन, तो ध्यान रखो इसमें ये क्या है? एज लेंथ है। ये तो क्या है? एज लेंथ है कि नहीं है? यहां से ये एज है ना, एज लेंथ को हमने मान लिया ए। सपोज करो इस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है, इसकी क्या मान लिया हमने? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल मान लिया ए, है ना। देखो मैं बता रहा हूं आपको, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी मानी बेटा? स्मॉल ए। तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम मतलब लेंथ, इसे मान लो लेंथ, विड्थ और हाइट। वॉल्यूम का यही तो होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ए कितना हो जाएगा? ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? ए क्यूब। वॉल्यूम का मतलब क्या? लेंथ, विड्थ और हाइट। तो कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। समझ गए? अब यहां जो एटम्स रखे हुए हैं, हमें क्या चाहिए? उसकी रेडियस चाहिए। एज लेंथ हमारे पास आ गई। अब इसकी रेडियस भी, क्योंकि यहां जो एटम्स आप रखोगे तो वो क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। एटम होंगे वो क्या होंगे? स्फेरिकल होंगे। तो उसकी क्या चाहिए? हमें लेंथ भी चाहिए, सॉरी उसकी वो आर भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए। तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे? हमारे पास जब पैकिंग एफिशिएंसी होगी तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि उसकी एज लेंथ और उसकी रेडियस में जब रिलेशन अपने को नहीं पता होगा, तब तक अपन उसकी पैकिंग एफिशिएंसी को नहीं निकाल सकते। देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले अपन उसकी रेडियस की बात करते हैं। रेडियस निकालने के लिए आप देखो क्या होगा कि यहां जो कॉर्नर पे ऊपर जो एटम रखा हुआ है वो क्या होता है? बिल्कुल स्फेरिकल होता है। मैं इसको ऐसे रख दूं स्फेरिकल, इसी प्रकार से होता है स्फेरिकल। यहां भी एटम रख दिया, वो क्या होता है? जैसे मान लो स्फेरिकल हमने रख दिया यहां, किसी भी कॉर्नर के ऊपर जो एटम हमने रखा वो क्या है? स्फेरिकल फॉर्म में। क्या कौन सी फॉर्म में है? स्फेरिकल फॉर्म में हमने रख दिया, स्फेरिकल फॉर्म। आपको पता है कि ये टोटल कितनी है? यहां से एज लेंथ ए मान ली, टोटल एज लेंथ कितनी मानी हमने? ए मान ली हमने, मान लिया टोटल एज लेंथ ए। यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है? आर है। कितनी रेडियस है? यहां से यहां तक की आर, और यहां से यहां तक कितनी मान ली? आर मान ली। यस या नो? यहां से यहां तक की आर, और आर प्लस आर बराबर कितना मान लिया हमने? आर प्लस आर बराबर ए। आर प्लस आर 2r बराबर ए। क्या लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं बेटा? आपकी इजाजत हो तो ए बराबर कितना लिख सकता हूं? 2r हमने लिख लिया। ओके, कोई डाउट किसी बच्चे के? कोई डाउट नहीं। अब अपन क्या करते हैं, हमने निकाल लिया। अब हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? कितना है? ए क्यूब। यस या नो? डिनोमिनेटर में ए क्यूब, टोटल वॉल्यूम ये हो गया बेटा। यस या नो? देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कितना आसान होगा, आप कहोगे वास्तव सर बहुत मजा आ गया। टोटल वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। ऊपर क्या लिखा था मैंने, आप बताओ मुझे, ऊपर मैंने क्या लिखा था? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम लिखा था। अब मुझे एक बात बताओ,
एससीसी के अंदर रैंक ऑफ एटम कितनी होती है? एससीसी में एटम की रैंक कितनी होती है? 1 होती है। 1 हमने लिख दिया 1। अब मुझे बताओ, एक स्फेरिकल होता है, एक स्फेरिकल जो एटम एक है वो क्या स्फेरिकल फॉर्म में है? अब किसी स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना होगा? मैथमेटिक्स के बच्चे जानते हैं, बायोलॉजी वाले नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एटम का जो स्फेरिकल जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक स्फेरिकल जो होता है, एक स्फेरिकल इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये फिक्स होता है बेटा, ये मैंने नहीं बनाया, फिक्स होता है। क्या सही बात है ना बेटा? बायोलॉजी वाले ध्यान रख लेना, 4/3 पाई आर क्यूब। ये 1 है। एटम कितना है ऑक्यूपाइड बाय एटम, कितना वॉल्यूम होगा? एक 4/3 पाई आर क्यूब। ये लिख दिया। अब आ जाओ तुम्हें, देखो अब कुछ भी जोड़ नहीं आएगा तुम्हें। ये देखो, हमने इसको ए क्यूब की जगह में क्या लिख सकता हूं? 2r। एक बराबर क्या लिख सकता हूं? 2r है नहीं है तो क्या हो जाएगा? देखो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यस या नो? एक की जगह क्या लिख दो? 2r का क्यूब लिख सकता हूं, हाँ या ना? 2r का क्यूब लिख सकता हूं क्या बेटा? मैं लिख सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पैकिंग एफिशिएंसी में क्या लिखूंगा मैं? देखो, और इंटू 100 भी कर दो, इंटू 100 करना है अपने को, इंटू 100 करना है बेटा, बिल्कुल करना है। अब आ जाओ, क्या करना है तुम्हें? 1 इंटू 4 पाई आर क्यूब। ओके, नीचे क्या हो जाएगा? जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। बायोलॉजी वाले भी ध्यान दें, ये 3 है वो नीचे ही डिवाइड में आ जाएगा। और 2r क्यूब होता है, 2r क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब कितना होगा मुझे बताओ? 2 का क्यूब कितना लिख सकता हूं मैं? 8 लिख सकता हूं क्या? 8r क्यूब लिख सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ आर क्यूब क्या आर क्यूब काटूंगा मैं, ठीक है, मैं काटूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ? और ये यहाँ 2 लिख दूंगा मैं काटने के बाद, ठीक है। ऊपर क्या बचा? पाई बचा। नीचे क्या बचा तुम्हारे पास? 6 बचा। क्या मैं पाई अपॉन 6 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब मुझे आप बताओ, पाई का इंटू 100 तो कर लेना बेटा। आपको सर आपने नहीं लगाया, मैं भूल जाता हूं बेटा कई बार। 100 नहीं लगाओगे तो उसको पैकिंग फ्रैक्शन बोल दिया जाएगा। अब पाई बटा 6, पाई का मान कितना लिख सकता हूं मैं? 3.14 होता है। यस या नो? मुझे ध्यान नहीं, लेकिन शायद अगर 3.14 या 22/7, क्या आप 3.14 डिवाइड 6 इंटू 100 जब कैलकुलेशन करोगे तो मुझे आप बता सकते हो कितना आएगा? कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है। 74%। कितना आएगा? 74 की बात है, बुक में देख के मत बोलना बेटा, कैलकुलेशन करना। आप जब आप 100 नहीं लगाओगे तो आप क्या आएगा? 0.74, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 74। क्या सही है क्या? मुझे नहीं पता इस बात का। ये बच्चा बता रहा है 74, कुछ बच्चे 52 बता रहे, तो मैं 52 के साथ हूं। जो बच्चे 52 बता रहे हैं मैं उनके साथ हूं, मतलब कैलकुलेशन नहीं की उस बच्चे ने। मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, बायोलॉजी वाला बताया किसी ने। ये 74 बताया, कोई बायोलॉजी का बच्चा है, ठीक है। बायोलॉजी वालों को मैं फिर बता रहा हूं कि आप कैलकुलेशन करना बेटा घर पे। तुम्हें नहीं इतना आसान यहां तक मैं लाके दे दिया आपको। 52.4%। हाँ बेटा, या 52% लिख दो, एक ही बात है ना। पूरा लिखना तो होता 52, 52.4%। 74 जिस बच्चे ने बताया उसका रटा हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है, और उसने बुक में देख के बोला है। मैं यही उम्मीद नहीं करता आप लोगों से, आप लोगों से उम्मीद नहीं करता कि आप बिना देखे आप यहाँ इस मंच पे आप बोल सकते हो, ठीक है। 74% नहीं होगा, आप कैलकुलेशन करके देखो। 52.52.4% कुछ बच्चों ने बताया है, ठीक है। शायद यही उम्मीद करता हूं मैं
कि 74 नहीं होगा, 74 नहीं होगा। ठीक है, ऐसी उम्मीदें आप एससीसी के अंदर अगर इस प्रकार से आप 74 बताओगे तो बेटा मैं उम्मीद नहीं करता। आप किताब में देख के बोल रहे हो, अरे ऐसे आप इस प्रकार से पढ़ोगे, आप साइंस स्टूडेंट हो, तुम बुक में देख के इस प्रकार से बोलोगे, तुम्हें नहीं आता तो छोड़ दिया करो। क्या क्या बहादुरी लेनी है यार, कैलकुलेशन कर कर आगे फिर बताता, तब 52 पॉइंट आता है, तब 52% आता। अरे तुम्हारे कुछ सपने सजो रखे हैं तुम लोगों ने, तुम्हारे माता पिता ने सपने सजो रखे, उन सपनों को साकार करो बेटा। जो रात है ये रातें काली कर दो, जितनी रातें हो सके उतनी काली कर दो। अगर तुम्हें तपना पड़े तो तप जाओ। इन रातों को आप या तो सोना बना दो या आप उनको सोने में निकाल दो, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इन रातों को या तो सोना बना दो या इनको सोने में निकाल दो। आपके पास दो ऑप्शन है, आप चूज कर लो कि इनको सोने में बिताना है इन रातों को, या इन रातों को आपको सोना बनाना है। ये आपके लिए, आपसे लोग उम्मीद लगा के बैठे, आपके समाज के लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे, आपके माता पिता आपसे उम्मीद लगा के बैठे। मेहनत करो, आप संघर्ष करो और अपने सपनों को साकार करो। तो मेरा तो ये कहना है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको सोना बना दो इन रातों को, या आप उसको सोने में निकाल दो। ठीक है, तो बहुत भी मतलब केयरफुली तरीके से आप इसका अध्ययन करो। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, किसकी? एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी मैंने आपको बताई, बहुत आसान तरीके। अब मैं उम्मीद करूं आपसे एफसीसी की अगर बात करें आप लोगों से, एफसीसी की अगर मैं बात करूं यहां से, एफसीसी की बात करूं मैं यहां, तो एफसीसी में क्या होगा बेटा? एफसीसी की सबसे पहले दिमाग में स्ट्रक्चर आनी चाहिए। क्या स्ट्रक्चर आनी चाहिए दिमाग के अंदर? बताओ मुझे, क्या स्ट्रक्चर आनी चाहिए? कि एक क्यूब होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। इसके फेस के ऊपर 6, कॉर्नर के ऊपर 8 होते हैं, ये बता रखा है मैंने। 8 हमने कॉर्नर के ऊपर रख दिया हमने 8 कॉर्नर, ये लो जी हमने। और फेस के ऊपर भी रख देते हैं, ये रख दिया साहब, फेस के ऊपर रख दिया। ठीक है, रख दिया। अब क्या होगा देखो, अब ये जो है ये फेस है, यहां देखो कितने एटम्स अटैच होंगे, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। वो सीरियल नहीं आता, सीरियल ध्यान से देखना इसका तिल को, कौन है ये। तो यहां से क्या होगा, ये एटम यहां रख दिया मैंने, इस एटम को मैंने यहां रख दिया बेटा। कितने एटम हो गए? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कितने एटम हो गए? 3 एटम्स यहां रख दिए। ये बन रहा है, ट्रायंगुलर बन रहा है। क्या सब बच्चों को दिख रहा है ट्रायंगुलर? यस या नो? ट्रायंगुलर दिख रहा है सबको? बिल्कुल दिख रहा है। अब इसकी बात करेंगे सबसे पहले, इस यूनिट सेल का वो, अब देखो वही चीज आप बार बार रिपीट करोगे। एज लेंथ कितनी हो गई इसकी? ए। एज लेंथ कितनी मान लेंगे? ए मान लेंगे। वॉल्यूम कितना? ए क्यूब। सबका फिक्स हो गया ये तो, कि एज ए होगी, एज लेंथ तो कितनी होगी? ए। एज लेंथ ए मान ली। वॉल्यूम कितना हो गया यूनिट सेल का? ए क्यूब मान लिया। ये तो आप फिक्स ध्यान में रखो, मैं बताऊं या ना बताऊं, फिक्स ध्यान में रखना। अब वो रेडियस है, उसमें रिलेशन निकालना सबसे पहले। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसको मैं बाहर निकाल लूं? इस ट्राइंगल को बाहर निकाल सकता हूं क्या मैं? लो बाहर निकाल लेते। बाहर कैसे निकालेंगे? ये फेस है यहाँ, ये एक ट्राइंगल, ये 3 है ना, ये देखो 1 2 3, तीनों को मैंने लिख लिया। यहां से ये सेंटर से ये हमने ये कर दिया। ट्राइंगुलर बना नहीं बना बेटा? बिल्कुल ट्राइंगुलर बना ट्राइंगुलर। अब देखो यहां ट्राइंगुलर बना, तो यहां से यहां तक क्या माना? आर। यहां सेंटर में है तो आर, ये कितना हो गया? आर।
ये कितना हो गया आर, यहां से यहां तक कितने हो गए बेटा, टोटल आर कितने हो गए, कितने हो गए टोटल आर, बताओ देखिए, 4R। बहुत गजब, वेरी गुड बेटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बराबर कितना लिख देंगे, 4R। यहां हो गया। अब देखो एक चीज देखो इधर, आपको पता है ये एज लेंथ कितनी मानी ए, ये एज लेंथ कितनी मानी ए, ऐसे मान लिया हमने, ये एज लेंथ कितनी मान ली, ए मान ली, ये ए मान ली, और ये एंगल कितना मान लिया, जैसे 90 डिग्री का भी होता है एंगल, नहीं होता क्या, यस या नो, यस। अब मुझे बताओ, वो एक थ्योरम होती है, क्या नाम है उस थ्योरम का, जब ट्रायंगुलर होता है तो थ्योरम लगाते, क्या बोलते हैं उस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस, काफी याद है बच्चों को, पाइथागोरस। क्या होगा पाइथागोरस, इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर, ये क्या नहीं बेटा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4R का स्क्वायर, ये क्या नो, यही होगा ना। अब इससे आसान कोई बता सकता है क्या, तुम्हें कोई नहीं बता सकता इससे आसान, 4R का स्क्वायर हो गया। अब जब 4R का स्क्वायर हो गया तो आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो बेटा, 2A स्क्वायर, नहीं लिख सकते, 2A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4R का स्क्वायर, होगा नहीं होगा, यस या नो, होगा ना। तो अब आप क्या लिख सकते हो बेटा, 4R का स्क्वायर हो गया तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से देखो, इसको आप ध्यान से देखो बेटा, 2A स्क्वायर बराबर इसको 16R स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, यस या नो, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। या इसको देखो, यहां से इसको A स्क्वायर लिख दूं मैं, बराबर इस 2 को इसके डिवाइड में भेज दूं मैं, ये भी लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर बराबर 8R स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं, और ए जब रूट में अपन करेंगे तो 2√2R स्क्वायर लिख सकता हूं, सॉरी हाँ 2√2R रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2√2R। ये बेटा एक फॉर्मूला आ गया ए और उसमें संबंध का फॉर्मूला आ गया, ये या नो, ये या नो बताओ। आर बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, ये आर बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, a/2√2, नहीं लिख सकता क्या, a/2√2 नहीं लिख सकता क्या मैं, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल आराम से देखो, लिख सकता हूं बेटा, ओके। जब इतना लिख दिया आप, तो आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि सपोज करो इसको अपन क्या करें, ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज करो मैं ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा, मुझे एक बात बताओ, √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2, यस या नो, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2। तो आर बराबर क्या लिख दूंगा मैं बेटा, √2 a/4, यस या नो, आर बराबर √2 a/4, या ए बराबर क्या हो जाएगा, 4R अपॉन √2, लिख सकता हूं, आर बराबर, तो ये लिख सकते हैं क्या बेटा, आप मुझे बताओ कि ये लिख सकता हूं क्या मैं, √2 a/4 का, हाँ आर बराबर √2 a/4 लिख दिया, और ए बराबर, यस ऑफ कोर्स, ठीक है, ओके। अब देखो, अब आगे क्या लिखोगे आप, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, इतना तुम्हें अगर आ जाए, इतना अगर तुम्हें आ जाए तो तुम किसी को बख्शो क्या, तुम किसी को नहीं बख्शो, तुम्हें क्या करना है बेटा, आगे लिख देता हूं मैं, ध्यान देना, ए बराबर
एज लेंथ ए है, ए टोटल वॉल्यूम ए क्यूब, तो इसका क्यूब कर देना। आ जाओ जी, आ जाओ, बहुत आसान है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल आराम आराम से देखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वॉल्यूम कितना है? ए कितना था? 4R/√2, ये था। इसका क्या कर दो आप? क्यूब, इसका क्यूब कर दिया। ऊपर कितना था कि एटम से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है? एफसीसी के लिए कितना होगा एटम? एफसीसी के लिए कितने एटम होंगे? 4। और एक एटम क्या कितना वॉल्यूम होगा? 1 एटम, स्क्वायर एटम का वॉल्यूम वही 4 स्क्वायर है, तो 4 इंटू 4/3 πr³ लिखा। इसको सोल्व करो बेटा, सोल्व करोगे तो देखो, मैं ध्यान से देखना बेटा। 4 इंटू 4 लिख दिया, πr³ इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? इस √2 को ऊपर ले गया मैं। सब बच्चे बोलो, लिख सकता हूं ना? यस, यस, बहुत बढ़िया। नीचे क्या बचा तुम्हारे पास? 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू r³। 3 है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। अब देखो बेटा क्या होगा आगे, आगे देखते हैं क्या होगा, भगवान जाने। देखो r³ से r³ कट गया, कैंसिल आउट हो गए। बायोलॉजी वालों के लिए इतना आसान बना दिया है मैंने ये सिस्टम, आप काट सकते हो बेटा। और आप देखो √2, अब देखो एक मिनट, यहां से अपन नहीं काटेंगे अभी। अभी देखो यहां से क्या करेंगे? 4 है, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। यहां 4 से 4 कैंसिल, ओके। अब तुम्हारे पास बचा क्या? यहाँ √2 इंटू √2 कितने हो जाएंगे? 2। यस या नो? 2 लिख सकता हूं मैं, √2 इंटू √2 2 हो गया। और 2 को अपन क्या कर दे? यहां से काट दे तो 2 बच गया। यस या नो? अब आ जाओ, देखो क्या क्या बचेगा ऊपर। ऊपर बचा हमारे पास पाई, पाई बचा, ये रहा पाई। और क्या बचा? √2 बचा, √2 बच गया। अपॉन नीचे क्या बचा? नीचे 2 बच गया, यही बचा क्या? और इंटू 3 भी बच गया जी, इंटू 3 भी बच गया। 100 तो लगा देना बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, 100 तो लगा देना। मैं भूल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन भी नहीं लगाएंगे, लगा देना बिल्कुल बेटा, जरूर लगा देना। ओके, अब अपन क्या करेंगे? देखो ये हो गया, अब ये हो गया। देखो क्या आ गया, ये इसके अंदर ये काम हो गया। अब देखो क्या होगा, आप क्या करोगे? जो नीचे भी 2 आ गए ना इसके, चलो तो बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे? देखो बताओ मुझे, अब क्या करूं? देखो मैं √2 है, नीचे भी 2 है, तो कैसे क्या करेंगे बताओ? नीचे जो है उसको √2 इंटू √2 कर देंगे। यस या नो? ये √2 को कैंसिल करना है, तो बताओ मुझे इसको मैं क्या कर सकता हूं? √2 इंटू √2 नहीं लिख सकता क्या? ये बताओ। और एक √2 से एक √2 कैंसिल कर दूं? यस या नो? अगर आप सहमत हो तो बताओ बेटा, सहमत हो तो ही बताना। आप कहीं आप सहमत नहीं हो और मैं काट रहा हूं। यस, श्योर। अब पाई का मान कितना होगा? 3.14। 3 इंटू √2 का मान कितना होता है? मुझे नहीं पता भाई, आप मैथमेटिक्स में √2 का मान तो आप जानते होंगे। √2 का मान भी याद रख देना,
गुणा 100 मल्टीप्लाई 100 1.414, बिल्कुल राइट है ना। तो आप क्या कर दोगे, इस √2 की जगह ये 1.414 इतना लिख दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। आप अभी कैलकुलेशन अगर है कैलकुलेशन तो करके बताओ मुझे कितना आएगा, कितना आएगा बताओ देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 1.414 ही होगा। वहां रखो और कैलकुलेशन करो बेटा फटाफट, देखिए कितना आया। देखिए कैलकुलेटर ले लो, साथ मोबाइल में भी होता है कैलकुलेटर, बताओ देखिए फटाफट, बताओ देखिए। कैलकुलेशन करना पूरी बेटा, कितना आ रहा है देखिए। 3.14 3 इंटू √2 आ रहा है, बिल्कुल सोनू 74% आ रहा है ना। ये 74% ऑक्यूपाई, अब 74 आ गया, 100 में से 74 आप निकालोगे ना तो उतना तो क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा, बाकी के वॉइड्स बच जाएंगे, बाकी के वॉइड आपके पास बच जाएंगे। मुझे बताओ एफसीसी के अंदर कितने वॉइड्स मिलेंगे, कितने 26% वॉइड्स मिल जाएंगे। बिल्कुल भरत, बहुत बढ़िया, 74% वॉइड्स है, 74% आ गई, तो उसमें कितने हो जाएंगे 26। आप ऐसे 100 में से इतना कर दोगे आप, तो जितना आएगा वो उसका 74 में से पैकिंग एफिशिएंसी हो गई, तो वॉइस कितने बच गए, 100 कर दो उसको, 26 बच गए। ओके, तो अब मुझे बताओ क्या बीसीसी आप खुद कर लोगे, मैं कराऊं? बीसीसी आप खुद कर लोगे, मैं कराऊं, बताओ। पक्की बात है, सब कर लोगे ना, सब एससीसी के वर्ड्स आप निकाल लोगे। अब इतना आसान कोई बता सकता है क्या तुम्हें? चलो मैं बीसीसी की सबसे पहले स्ट्रक्चर में थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको ना, आप निकाल लेना बेटा, है ना। आपको नक्कल करने की, बुक में देखने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा, जब तक हम आपके साथ हैं आप हर एक एक चीज को समझो, बारीकी से उसकी चीज को जानो। आप उस नागौर जिले के अंदर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो इतनी सारी चीजें आप सीख रहे हो। मैं आपको नहीं, आप बहुत सारी कोचिंगें देख ले आप, ये कुछ बच्चे उत्कर्ष का भी वीडियो खरीदे थे, वो भी आप मैच कर लेना कि केसीआईएस के जो ऑनलाइन क्लासेज है और बाकी हिंदुस्तान में जितनी ऑनलाइन क्लासेज लग रही है, आप मैच करके देख लेना बेटा। मैं गारंटी देता हूं इस बात की आपको कि अगर वो केसीआईएस की ऑनलाइन क्लासेज में जो चीजें आपको बताई जा रही है वो हिंदुस्तान की किसी कोचिंग में नहीं बताई जा रही। ये हम आपको विश्वास, ये हमें यहाँ वो भाषण नहीं दे रहे, ये प्रूफ करा रहे, आपको प्रूफ करा रहे, आप देख लेना चाहिए इस बात के लिए, ठीक है। अब आप देखो बीसीसी में ये बात करते हैं, ये देख लो, है ना, ये लो यहां, ये लो बेटा, ठीक है। अब क्या होगा, यहां सेंटर में रखेंगे, यस या नो, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ना, ये लो, ये बॉडी डायगोनल हो गया एक, यहां से यहां तक, इसमें कितने एटम रखे हुए हैं, 3 एटम रखे हुए हैं, वही क्या हो जाएगा बेटा, आप मुझे बताओ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहां से यहां तक इस एटम पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहां से यहां तक एटम पे पहुंचने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा पहले, फिर आपको यहां आना पड़ेगा और फिर यहां जाना पड़ेगा, ये याद लो। पहले आपको यहां आना पड़ेगा, फिर आपको यहां आना पड़ेगा, फिर आपको यहां आना पड़ेगा। आगे ये ए और ये ए क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, 3A नहीं हुआ क्या? ये शेयर नो, बताओ मुझे, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। अब इतना हिंट देने के बाद कोई बच्चा रह सकता है क्या? कोई नहीं रह सकता, ठीक है। तो चलते हैं, आ जाओ, क्या निकालेंगे इसका, वो अपन
रेडियस निकाल देते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, आपने ये लिख लिया ए एटम, ये एटम, यहाँ ए एटम, ठीक है। यहां से हमने क्या कर दिया, ये 4 है, यहाँ ट्रायंगुलर तो नहीं बन रहा, ट्रायंगुलर नहीं बन रहा है बेटा, वही क्या हो जाएंगे यहां से यहां तक, ये सेंटर, फिर ये वाला यहां से आर 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 आर, ये हो गया 4R हो गए। ये श्यानो कितना हो गया बेटा, 4R हो गया ना। अब मुझे एक बात बताओ, तब ये 4R हो गया, 4R हो गया, तो 4R बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा, ए मतलब ए क्यूब बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 4R। ए क्यूब बराबर 3A क्यूब, ये लिख सकता हूं 3A क्यूब बराबर, सॉरी 4R बराबर ए क्यूब हो गया ना, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो खैर बात की बात है, ये तो बात की बात अपन क्या करेंगे, है ना। पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पाइथागोरस पर में आप लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा बेटा, ये टोटल कितनी हो गई, सॉरी ओहो, ये टोटल कितनी हो गई बेटा, टोटल कितनी हो गई 4R, ये शायद, तो ए इनका स्क्वायर इक्वल 4R का स्क्वायर, यस या नो, इसका स्क्वायर इंटू 4R का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4R का स्क्वायर हो गया ना। ए स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 3A स्क्वायर इक्वल टू 16R स्क्वायर, यस या नो, यस ना। अब अपन क्या कर सकते हैं बेटा, मुझे बताओ, ए जो होगा ए स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, ए स्क्वायर इक्वल टू 16/3R स्क्वायर, ओके 16/3R स्क्वायर, और यहां से अपन R स्क्वायर निकालेंगे, मान लो सपोज करो यहां से अपन R स्क्वायर निकाले, तो जब R स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये 3/16 है, ए स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर हो गया अपॉन 16 लिख सकता हूं, R स्क्वायर निकालेंगे तो 3A स्क्वायर बाय 16 लिख सकता हूं क्या, और ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो R स्क्वायर हटा दो R, तो यहां से रूट कर देंगे तो रूट इंटू स्क्वायर से ए बच जाएगा, ये श्यानो, यहां क्या हो जाएगा √3 और इसका क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और ये क्या बच जाएगा ए। क्या लिख सकता हूं क्या बेटा, इसका स्क्वायर करने पर इधर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाने पर इधर रूट कर देंगे, तो रूट कर देंगे तो ए स्क्वायर रूट कैंसिल, ए बच जाएगा 4, 16 का रूट करें 4 बच जाएगा, तो √3A/4 लिख सकता हूं क्या, मुझे ये विश्वास दिला दो, क्या मैं लिख सकता हूं क्या R बराबर √3A/4, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो A बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, मुझे इतना ही बता दो, मुझे A बराबर में क्या लिख सकता हूं, A बराबर में क्या लिख सकता हूं, 4/√3 लिख सकता हूं क्या, यस या नो, A बराबर 4R/√3 लिख सकता हूं। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें वॉल्यूम पता चल गया, ए क्यूब आ गया तो इसका क्यूब कर देना। वहां क्या होगा, बीसीसी में कितने एटम होंगे, बीसीसी के अंदर कितने एटम होंगे बच्चों, बीसीसी के अंदर कितने, 2 एटम होंगे, 2 को 2 इंटू 4/3πr3, क्या लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा मैं, 2 इंटू 4/3πr3 नहीं लिखूंगा क्या, और नीचे क्या लिख दूंगा 4R/√3 ये क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, क्या √3 को ऊपर ले जाएंगे, ये 3 यहां नीचे आ जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, R³ से R³ कैंसिल हो जाएगा, यस या नो। आप इसका सॉल्यूशन कर लेना बेटा, तुम्हें नहीं आए तो मेरे से कल पूछ लेना, ठीक है, मेरे से कल पूछ लेना,
ठीक है, आज समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आप बताओ मुझे, आया आनंद आया आज? समझ में आई सारी बातें? कोई इतना हार्ड नहीं लगा?